कक्षा 9 का एक पाठ है कबीरदास। कबीरदास का जीवन परिचय बच्चों कल पढ़ाया गया था और आज इनके द्वारा जो साखी लिखी गई है, साखी को हम देखते हैं। सदगुरु हम सोरीज के एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई। और क्या ले गुरु संतों से हौस रही मन माही। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन भी सर जाई। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आई। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी में पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधुरंत। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरा चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथों घड़ा में गेले हूँ बुझाई। कबीरा चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथों घड़ा में गेले हूँ बुझाई। आसड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। और जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। आसड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। और जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। और झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर। और जगत चले ना काल का कुछ मुँह में कुछ गोर। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर। जगत चले ना काल का कुछ मुँह में कुछ गोर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कबीरा कहाँ गर्वियो, कबीरा कहाँ गर्वियो। ऊंचे देखी आबाश, काली पर लौटना ऊपर जामे घास। काली पर लौटना ऊपर जामे घास। और यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। और दिन 10 के व्यवहार को
यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यही अवसर चेत्या नहीं पशु जी पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं अंत पड़ी मुँह से। यही अवसर चेत्या नहीं पशु जी पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं अंत पड़ी मुँह से। तो यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, और धबका लगा फुट गया कछु नहीं आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, और धबका लगा फुट गया कछु नहीं आया हाथ। कबीरा कहाँ गर्वियो ऊंचे, कबीरा कहाँ गर्वियो देही देखी सुरंग, और बिछड़िया मिलियो नहीं जो काचली भुजंग। कबीरा कहाँ गर्वियो देही देखी सुरंग, और बिछड़िया मिलियो नहीं जो काचली भुजंग। ये बच्चों कबीरदास की साखी है, और कहा गया है कि साखी आँखी ज्ञान की। ये जो कबीरदास की साखी है ज्ञान की आँख है। जिसने इसको पढ़ा है, जिसने इनके अर्थ को समझा है, उसके जो ज्ञान रूपी नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। इसलिए हमें, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पाठ, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड, हर जगह आपको कबीरदास मिलेंगे। इसलिए आप कबीरदास को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों हम इसके अर्थ को। सदगुरु हम सोरीज के, सदगुरु हम सोरीज के एक कहा प्रसंग, सदगुरु हम सोरीज के एक कहा प्रसंग। सदगुरु हम सोरीज के एक कहा प्रसंग, और वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो हमें रीझ गए, हमसे खुश हो गए हैं, हमारे ऊपर प्रसन्नचित्त हो गए हैं। अब एक कहा प्रसंग, और हमें वो कुछ प्रसंग बता रहे हैं, हमें कुछ ज्ञान की बात हमें उपदेश दे रहे हैं। वो वर्षा बादल प्रेम का, उनके इस ज्ञान से जो है प्रेम रूपी बादलों से ज्ञान रूपी वर्षा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम रूपी बादलों से ज्ञान रूपी वर्षा हो रही है। और भीग गया सब अंग, जिसके वर्षा होने से मेरे शरीर का एक एक अंग जो है वो भीग गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि गुरु के ज्ञान से मेरे अंदर का जो अंधकार था, जो मेरे अंदर अज्ञानता थी, वो समाप्त हो गई है, और अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, जिससे हमारे अंदर एक प्रकाश फैल गया है। सदगुरु हम सोरीज के एक कहा प्रसंग, और वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब।
गुरु सदगुरु हम सुरीस कर, हमारे जो गुरु हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्नचित हो गए हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं। जिनके प्रेम रूपी बादलों से ज्ञान रूपी ऐसी वर्षा हो रही है कि वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब, और उस ज्ञान रूपी वर्षा के होने से हमारे शरीर का एक एक अंग भीग गया है, अर्थात अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई, और क्या ले गुरु संतोषी है होश रही मन माई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाई है, जो हमारे गुरु ने हमें राम नाम रूपी शब्द की पहचान कराई है, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट माने बराबरी में, देवे को कछुनाई, अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए मेरे पास कोई दूसरी वस्तु नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी है होश रही मन माई, अपने गुरु को ऐसी कौन सी मूल्यवान संपदा दे दूं जिससे मन को मेरे ढांढस मिले, जिससे मेरे मन को एक तसल्ली मिल जाए। अर्थात राम नाम के बराबरी में मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है। कौन सी ऐसी मूल्यवान संपदा अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप में प्रदान करूं जिससे मेरे मन को ढांढस हो, मेरे मन को तसल्ली मिले। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला जो जिन भी सरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आई। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, गुरु के मिलने से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो गई है। और जो जिन भी शरी जाए, और जब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है तो हमें अपने गुरु को कभी भुलाना नहीं है। जिन बीसर में भुलाना, हमें उन्हें बिसराना नहीं है, अब हमें उन्हें खोना नहीं है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए, जब गोविंद की कृपा हुई, जब ईश्वर की कृपा हुई है हमारे ऊपर, तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। इसलिए अब हमें जब गुरु की प्राप्ति हो गई है और हमारे अंदर का जो अंधकार था वो समाप्त हो गया है, एक प्रकाश फैल गया है, तो अब हमें अपने गुरु को विसारना नहीं है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वे पड़न, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आधुबरन। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक मतलब धन जो होता है ना, दौलत प्रॉपर्टी, उसके चारों ओर आदमी क्या करता है, नर माने आदमी और पतंग माने पतंगे की भांत, माया रूपी दीपक के चारों ओर आदमी रूपी जो पतंगा है वो घूम घूम करके चक्कर लगाता रहता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वे पड़न, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आधुबरन। माया रूपी दीपक के चारों ओर जो आदमी रूपी पतंगा है वो तब तक घूमता रहता है ना, जिस तरह से पतंगा दीपक की ओर घूमता है चारों ओर, और एक समय ऐसा आता है पतंगे का जो पंख है उस दीपक में जल जाता है और वो स्वयं भी गिर के वही मर जाता है। वैसे सेम वही स्त्री आदमी की है, वो भी धन के लालच में उस धन के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक समय ऐसा होता है जब उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधुबरन। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में एकाध ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरु की सच्ची कृपा, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो पाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो अपने आप को उद्धार कर पाते हैं। संसार में एकाध ऐसे लोग होते हैं।
जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई। और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब हमारे अंदर मैं था, अहंकार था, घमंड था, तब गुरु नहीं, तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु है हम नाई, और अब हमें जब सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है तो जो हमारे अंदर का अहंकार है वो समाप्त हो गया है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। जो प्रेम रूपी गली है वो बहुत ही सकरी होती है, उसमें दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। या तो घमंड ही रहेगा या तो फिर हमें गुरु की प्राप्ति ही होगी। आगे देखते हैं, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भक्त के लिए ईश्वर का भजन करना, भगति भजन हरि नाम है। भक्त के लिए भजन करना, हरि माने प्रभु के लिए, है ना। हरि नाव है, हरि मतलब भगवान, नाव माने नाव। ईश्वर का भजन करना नाव के समान है। भक्त के लिए ईश्वर का भजन करना किसके समान है? नाव के समान। भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। और इसके अलावा संसार के अन्य जो कार्य हैं वो केवल दुख देने लायक है। दूसरे जो भी कार्य हमें केवल दुख देते हैं। केवल ईश्वर का भजन करना ही एक ऐसा काम है जिससे हमको शांति प्रदान होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर का भजन करना, भक्त के लिए ईश्वर का भजन करना नाव के समान है, दूजा दुख अपार। संसार के जो भी दूसरे कार्य हैं वो महान दुख देने वाले हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। हमें मन से, वाणी से, कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसलिए हमें मन से, वाणी से, कर्म से सदैव ईश्वर का भजन करना चाहिए। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्त के लिए ईश्वर का भजन करना नाव के समान है, दूजा दुख अपार। जो भी शेष दूसरे कार्य हैं वो अपार दुख देने वाले हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। मन से, वाणी से, कर्म से हमें सदैव ईश्वर का भजन करना चाहिए। आगे देखते हैं, कबीरा चित्त चमकिया, चौदिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, मैं गेले हूं बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमकिया, 34 लागी लाए। चौ माने चारों, दिस माने दिशाओं में, लागी माने लगी हुई है, लाई माने आग। चित्त चमकिया विषय वासना रूपी। कबीरदास जी कहते हैं हर चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। हर कोई अपने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। कौन क्या पाए, किसके साथ क्या कर ले, कुछ मालूम नहीं। तो कबीरदास का कहना है कि चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है। कबीरा चित्त चमकिया, चौदिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, मैं गेले हूं बुझाई। हे भक्त, हे प्राणी, आपके हाथ में हरि सुमिरन, प्रभु का सुमिरन रूपी, हाथों माने हाथ में, घड़ा माने घड़ा, विराजमान है। हे भक्त, आपके हाथ में
ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा विराजमान है। बेगे ले हूं बुझाए, जिसके जल से तुम्हें, बेग माने जल्दी से, उस विषय वासना की आग को बुझा देना चाहिए। कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के चारों दिशाओं में हर तरफ विषय वासना की आग लगी हुई है। हे भक्त, तुम्हारे हाथ में ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा विराजमान है, जिसके जल से तुम्हें उस विषय वासना की आग को जल्द से बुझा देना चाहिए। आसनी आ जाई पड़ी पंथ निहारी निहार, और जीवनिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। आसनी आ जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और जीवनिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं आज सड़ियां झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई है। पंथ निहारी निहारी, ईश्वर के आने का रास्ता देखते देखते जो है आंखों में क्या पड़ गई है, झाई। और जीवनिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और जीव में छाले पड़ गए हैं राम के नाम का स्मरण करते करते, जीभ में छाले पड़ गए हैं। आसनियां झाई पड़ी, और आंखों में झाई पड़ गई है भगवान के आने का रास्ता देखते देखते। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, और जगत चबे ना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं ये जो संसार वाले हैं ना, अपने झूठे सुख को देख करके, अपनी इस भौतिक संपदा को देख करके अनायास ही प्रफुल्लित होते हैं, गदगद होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, अपने मन में बड़ी बड़े हर्ष का अनुभव करते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूं, पर है क्या हकीकत में? क्या कहते हैं कबीरदास, देखिए, जगत चबेना काल का, ये जो पूरा संसार है ना, ये काल के मुंह का चबैना मात्र है। जब काल चाहेगा ना, कुछ मुंह में कुछ गोद, जब चाहेगा जिसको चबा लेगा, जिसको चाहेगा उसको अपनी गोद में बचा के रखेगा। इसलिए हमें अपने धन को देख करके, अपने वैभव को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उनको एक दिन समाप्त हो जाना है। तो कबीरदास के कहने का मतलब यही है कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस झूठे शान शौकत, झूठे वैभव को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा संसार है ये काल के मुंह का चबैना मात्र है। जब इसे काल चाहेगा तो कुछ को मुंह में रखेगा और कुछ को अपने गोद में रखेगा। इसलिए हमें अपने झूठे धन दौलत दिखावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा अपना नहीं है। आगे देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैं था, जब हमारे अंदर मैं था, मैं माने अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, और अब हमें ईश्वर मिल जाने के कारण मेरे अंदर का जो घमंड है, जो मैं है, वो समाप्त हो गया है। और जब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो हुआ क्या? सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माई। जब ईश्वर की प्राप्ति हुई, जब हमें, तो क्या हुआ? इस जो है भक्ति रूपी दीप जल जाने से, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से
मेरे अंदर का जो अंधकार था सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर का जो अंधकार था वो सब समाप्त हो गया। जब दीपक देखा मैं, जब मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमारे अंदर का जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। कबीरा कहाँ गर्वियो देही देखी सुरंग, दीक्षणिया मिली वो नहीं जो काचली भुजंग। देखिए, कबीरा कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवाज, काली पर भई लोटड़ा ऊपर जामे घास। ध्यान से देखिए बच्चों, कबीरा कहाँ गर्वियो, कबीरा से कहते हैं हमें गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ऊंचे देखी आवाज, हमें अपने ऊंची बिल्डिंग को देख करके, अपने ऊंचे ऊंचे मकान को देख करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काली पर भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। कल एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो ऊंचे मकान है ना धाराशायी हो जाएंगे और इनके ऊपर घास जम जाएगी। इसलिए हमें अपने ऊंचे आवास को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। ये संसार जो है सेमल के फूल की भांति है, जिसे फूल कुछ पल के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है, वैसे संसार जो है वो सेमल के फूल की भांति है। इसलिए ये जो हमारी जो जिंदगी है ना, ये जो हमें जीवन मिला है, ये भी सेमल के फूल के ही समान है। ये जो हमारी 10 दिन की जिंदगी है ना, हमें इस 10 दिन की जिंदगी में सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। हमें ये जो 10 दिन का जीवन मिला है, इसमें झूठे शान शौकत में नहीं रहना चाहिए, दिखावे में। हमें सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, सबके साथ हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए। यही अवसर चेता नहीं पशु जेहि पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुंह से। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो तुम्हें सही अवसर मिला है ना, अगर ये जो है आपने समय को महत्व नहीं दिया तो ये आपके हाथ से समय निकल जाएगा। यही अवसर चेत्या नहीं पशु जेहि पाली दे, और अपने शरीर को पशुओं की भांति पालते रहे, समय का सदुपयोग नहीं किया और राम नाम जाना नहीं। और जो ये समय मिला है, 10 दिन की जो जिंदगी मिली है, इसमें आपने राम नाम को महत्व नहीं दिया, ईश्वर का गुणगान नहीं किया, अंत पड़ी मुंह से। एक समय ऐसा आएगा जब हमारा आखिरी पल आएगा, हम लोग मर चुके होंगे और हमारे मुंह पे केवल 2 टुकड़ी मिट्टी पड़ी होगी। इसलिए हमें जो 10 दिन का जीवन मिला है, हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें मात्र पशुओं की भांति अपने शरीर को नहीं पालना चाहिए, हमें कभी ईश्वर का स्मरण भी करना चाहिए। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, और धबका लागा फुट गया कछु नहीं आया हाथ। ये जो हमारा शरीर है, यह तन कांचा कुंभ है, कांच के कुंभ माने घड़े के समान है। ये हमारा शरीर कैसे है? कांच के घड़े के समान है। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ। जिस शरीर को आप अपने साथ लेके चल रहे हो, ये कांच के घड़े के समान मात्र है। और ढबका लागा फुट गया कछु नहीं आया हाथ। तनिक मात्र अगर एक बार भी झटका लगा ना, ये जो कांच का घड़ा है ये फूट जाता है। ये शरीर जो है कांच के घड़े की भांति है, एक भी झटका लगा ये जो आत्मा का इसमें वास है, आत्मा निकल जाएगी, शरीर आपका बेकार जाएगा। इसलिए कछु नहीं आया हाथ, और हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। कबीरा कहाँ गर्वियो देही देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं हमें घमंड नहीं करना चाहिए। देही देख सुरंग, देही माने अपने शरीर के, सुरंग माने सुंदर रंग को, अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीषण यार मिली वो नहीं
जो कांचली भुजंग, सांप की लहर देखा है ना, जिस तरह सांप एक बार अपनी लहर को निकाल देता है, कांचली माने लहर, भुजंग माने सांप, जिस तरह से सांप एक बार लहर उतार देता है तो दोबारा उसको पहन नहीं पाता है, उसी प्रकार से यदि हमारा जो शरीर है एक बार बिछड़ गया तो दोबारा हम इस शरीर को नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक बेटा।